एक खतरनाक कातिल अपने शिकार को खत्म करने के लिए चुपचाप उसके पीछे पहुंचता है। जैसे ही मौका मिलता है वह सीधे उसकी कमर के पास चाकू घोंप देता है। हमला इतना तेज होता है कि सामने वाला चीख भी नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। तभी अचानक एक लड़की की चीख पूरे स्की रिसोर्ट में गूंज जाती है। सुरक्षाकर्मी तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं और एक स्की प्रशिक्षक पर शक कर लेते हैं। 3 हथियारबंद लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। पहला आदमी जैसे ही पास आता है वह उसे बर्फ में गिरा देता है। दूसरा बगल से हमला करता है लेकिन वह उसे भी जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। तभी तीसरा गोलियां चलाने लगता है। वह झुककर तेजी से गोलियों से बचता है और अपने पैरों से बर्फ उछाल देता है। उड़ती हुई बर्फ दुश्मनों की आंखों के सामने पर्दा बन जाती है। भीड़ का फायदा उठाकर वह अपने कपड़े बदल लेता है और कुछ ही सेकंड में एक आम पर्यटक बनकर सबकी नजरों से गायब हो जाता है। उसका नाम अजय है। वह ऐसा गुप्त कातिल है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसका काम सिर्फ बड़े अपराधियों को खत्म करना है। इस बार उसे दूर से हमला करना था लेकिन उसने गुस्से में पास जाकर वार कर दिया क्योंकि निशाने वाले आदमी ने उसकी बेटी का अपमान किया था। इस गलती से उसके अधिकारी नाराज हो गए। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी, इसलिए उसे नौकरी छोड़ने का आदेश दिया गया। विदाई में मिली कीमती घड़ी भी उसने एक गरीब आदमी को दे दी क्योंकि उसके लिए मिशन सबसे जरूरी था। अधिकारियों ने उसे आखिरी मौका दिया। इस बार उसे जहर देकर बिना शोर मचाए एक बड़े आदमी को मारना था। अजय ने जहर अपने जूते के गुप्त खाने में छिपाया और एक आलीशान पार्टी में पहुंच गया। उसने जानबूझकर एक चीज नीचे गिराई ताकि सामने वाले से बातचीत शुरू हो सके। योजना सफल होती दिखी लेकिन वह आदमी बहुत चालाक निकला। उसने पूछा कि अजय मेहमानों की सूची में क्यों नहीं है। अजय ने कहा कि वह अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा है। तभी वेटर 2 गिलास लेकर आया और उसने मौका देखकर जहर मिला दिया लेकिन अचानक किसी की टक्कर से गिलास बदल गए और पूरी योजना नाकाम हो गई। अजय चुपचाप उसके पीछे ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा। उसने कैमरों का सिग्नल बंद किया और दूसरी चाबी से कमरा खोला। दरवाजा खुलते ही उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। अंदर कई लाशें पड़ी थी। एक सुरक्षाकर्मी के हाथ में एक फोटो थी जिसके पीछे कुछ नंबर लिखे थे। तभी उसकी नजर अपने पुराने दोस्त रवि की लाश पर पड़ी। वह समझ गया कि मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश का है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अजय खिड़की से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचा और अपनी सबसे करीबी दोस्त पूजा को लेकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया क्योंकि उसे यकीन था कि अगला निशाना वही हो सकती है। रास्ते में 2 हथियारबंद लोग उनका पीछा करने लगे लेकिन अजय ने कुछ ही पल में दोनों को हरा दिया। दोनों हथियारों से भरी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। तभी पीछे से फिर गोलियां चलने लगी। अजय ने पूजा से गाड़ी संभालने को कहा और खुद पीछे मुड़कर फायर किया। उसकी गोली सीधे पीछा कर रही गाड़ी के टायर पर लगी और दुश्मन पलट गया। इसके बाद दोनों फोटो पर लिखे नंबरों के सहारे कब्रिस्तान पहुंचे। कब्र खोली गई तो अंदर शव नहीं बल्कि एक कागज मिला। उसमें लिखा था कि अजय जैसा गुप्त कातिल कभी इसी संगठन का हिस्सा था लेकिन आखिर में उसे धोखा देकर अकेला छोड़ दिया गया। तभी उनका पुराना दोस्त मोहन वहां पहुंच गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। तभी अचानक